प्रीवियस सेशन में हमने देखा था कि व्हाट इज़ एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड व्हाट इज़ द एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स, है ना। तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स वो मेथड्स होती हैं जिन मेथड्स की बॉडी नहीं होती है, और ऐसी क्लास जिस क्लास के अंदर एक भी मतलब अगर एक भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो वो क्लास भी आपकी एब्स्ट्रैक्ट हो जाती है, ठीक। अब नेक्स्ट जो रहता है वो इंटरफेस। इंटरफेस बेसिकली क्या होता है, कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, वो देखने से पहले थोड़ा सा C++ का एक कंसेप्ट रहता है। एक्चुअली इनहेरिटेंस में हमने देखा था, तो इनहेरिटेंस के कुछ अलग अलग टाइप्स होते हैं। उन्हीं टाइप्स में एक होता है मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस का मतलब है कि जब हम मोर देन वन क्लासेस को एक क्लास में इनहेरिट करते हैं, ठीक है। मतलब आपके पास एक से ज़्यादा बेस क्लास है और एक से ज़्यादा बेस क्लास को हम एक ड्राइव क्लास में इनहेरिट कर रहे हैं, है ना। तो ये आपका मल्टीपल इनहेरिटेंस होता है। तो इस सिचुएशन में एक प्रॉब्लम आती है, उसको बोलते हैं एम्बिग्यूटी की प्रॉब्लम। एक्चुअली अगर दो बेस क्लास है और दोनों बेस क्लास में अगर सेम फंक्शन यूज़ किया है, जैसे एक में भी शो है उसमें भी शो फंक्शन है, तो जब आप दोनों क्लासेस को इनहेरिट करोगे तो जो डिराइव क्लास है उसमें शो फंक्शन की दो कॉपी आ जाएंगी, ठीक है। तो इस वजह से वो मल्टीपल इनहेरिटेंस में प्रॉब्लम आती है। तो उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एक मतलब जो दूसरी लैंग्वेज जैसे C# हुई, जावा हुई, मतलब C++ के बाद में जो आई है जनरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, उनने मल्टीपल इनहेरिटेंस का कंसेप्ट ही हटा दिया है। मतलब C# में मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं होता है ना। C# में हम एक क्लास में हमेशा एक क्लास को ही इनहेरिट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको मतलब उस ड्रॉबैक को दूर करने के लिए मल्टीपल इनहेरिटेंस को तो हटा दिया, लेकिन उसका अल्टरनेटिव एक इंटरफेस इनने इंट्रोड्यूस किया है। अब इंटरफेस क्या होता है कि जिस तरह से एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है उसी तरह से इंटरफेस इज आल्सो एन एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। बट इंटरफेस इज मोर एब्स्ट्रैक्ट देन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। अब ऐसा क्यों? क्योंकि जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास रहती है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर तो केवल आपकी एब्स्ट्रैक्ट के साथ में दूसरी मेथड्स भी आ सकती है जिनकी बॉडी हो सकती है, ठीक है। लेकिन इंटरफेस जो रहता है वो प्योरली एब्स्ट्रैक्ट रहता है। प्योरली एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या हो गया कि उसके अंदर, इंटरफेस के अंदर जितने भी मेथड्स आएंगी वो सारी की सारी क्या रहेंगी, एब्स्ट्रैक्ट रहेंगी। मतलब एक भी मेथड ऐसी नहीं रहेगी जिसकी आपकी उसमें बॉडी लिखी है। तो दिस इज इंटरफेस। अब इसके बाद देखते हैं कि किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट करना है, कैसे इसके सिंटेक्स रहते हैं। फाइल में गए, न्यू में गए, प्रोजेक्ट, कंसोल एप्लीकेशन, ठीक है। वही अपना पुराना प्रोजेक्ट फोल्डर है, इसमें हमने ले लिया डेमो इंटरफेस एंड ओके। दिस इज़ ओवर program.cs और यहाँ पर ये मेन फंक्शन है, ठीक है। अब हम इंटरफेस बनाने के लिए यहाँ पर आके ऐड न्यू आइटम में एक क्लास ले लेते हैं, है ना। जनरली क्लास ले लेते हैं और उस क्लास का हमने नाम दे दिया वापस से वही, जैसे रिमोट कवर, राइट। अब ये तो एक सिंपल क्लास है, तो इसको तो हम छोड़ देते हैं, या फिर एक काम करो, इसी क्लास को मैं चेंज कर देता हूँ। इस क्लास की जगह मैंने इसको लिख दिया इंटरफेस, ठीक है। तो जिस तरह से हम क्लास बनाते हैं क्लास कीवर्ड का यूज़ करके, उसी तरह से हम इंटरफेस क्रिएट करते हैं इंटरफेस कीवर्ड का यूज़ करके। इंटरफेस के बाद में इंटरफेस का नेम आ जाएगा, उसके बाद में आपका कर्ली ब्रेसेस ओपन क्लोज, और इसके बीच में आएगी आपकी मेथड्स, जो भी मेथड्स हमको यूज़ करनी है। तो सपोज पब्लिक वॉइड और सपोज हमने एक ऑन ऑफ, अब यहाँ पर हम बॉडी नहीं दे रहे हैं, है ना। तो हमने क्या बताया कि इंटरफेस के अंदर जितनी भी मेथड्स रहेंगी वो एब्स्ट्रैक्ट रहेंगी, ठीक है। अब जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास थी उसमें मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जो मेथड रहती है उस मेथड के आगे आपको एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लिखना पड़ता है। लेकिन क्योंकि इंटरफेस में जितनी भी मेथड्स रहेंगी सारी की सारी एब्स्ट्रैक्ट रहेंगी, तो आपको उसके आगे एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लिखने की ज़रूरत नहीं है ना। तो इंटरफेस में जितनी भी मेथड्स रहती हैं बाय डिफ़ॉल्ट ऑल मेथड्स आर एब्स्ट्रैक्ट्स। तो सपोज एक और हमने बना लिया पब्लिक वॉइड
वॉल्यूम एक और बना लिया, पब्लिक वॉइड चैनल, इस तरह से। तो ये सारी एब्स्ट्रैक्ट मेथड आ गई। नाउ वी कैन क्रिएट क्लास एंड आफ्टर दैट सपोज मैंने रिमोट सर्किट ये क्लास का नाम दिया, ठीक है। और जिस तरह से हम एक क्लास को दूसरी क्लास में इनहेरिट करते हैं, उसी तरह से एक इंटरफेस को हम किसी क्लास के अंदर इनहेरिट कर सकते हैं, लेकिन इसको इनहेरिट करना नहीं बोलेंगे, इसको बोलते हैं इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। कि वी आर इम्प्लीमेंटिंग रिमोट कवर इंटरफेस इन द रिमोट सर्किट क्लास, है ना। तो यहाँ पर आपको इम्प्लीमेंट करना है, तरीका वही है जैसा इनहेरिटेंस के अंदर होता है कि आप सीधे यहाँ पर लिख दो रिमोट कवर और इस तरह से, ठीक है। नाउ अगर ये क्लास है ना, रिमोट सर्किट क्लास रिमोट कवर क्लास को इम्प्लीमेंट कर रही है, तो इस क्लास के लिए क्या कंपलसरी है कि वो इन सारी मेथड्स को यहाँ पर ओवरराइड करे, है ना। पब्लिक वॉइड और सॉरी ओवरराइड के बाद में वॉइड के बाद में ऑन वॉइड के बाद में ऑन ऑफ, और इसको मैंने यहाँ पर कोई भी कंसोल डॉट राइट लाइन, और यहाँ हमने लिख दिया सॉरी ऑन एंड ऑफ। ये हो गया अपना ऑन ऑफ फंक्शन। नाउ आफ्टर दैट we have to create public void volume के बाद में कंसोल डॉट राइट लाइन के अंदर हमने लिख दिया वॉल्यूम कंट्रोल। After that we have to define public void चैनल के बाद में हमने यहाँ पर भी लिख दिया कंसोल डॉट राइट लाइन, और इसमें चैनल कंट्रोल। ओके, नाउ वी हैव इम्प्लीमेंटेड ऑल द मेथड्स, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, इस रिमोट सर्किट क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो सपोज मैंने प्रोग्राम डॉट सी एस के अंदर रिमोट सर्किट क्लास का आर माई रिमोट इक्वल टू न्यू माई रिमोट एंड नाउ माई रिमोट डॉट चैनल ऑन ऑफ वॉल्यूम, ये सब है, ठीक है। तो सपोज कोई भी एक फंक्शन हमने पहले ऑन ऑफ कर लेते हैं, ये हमने फंक्शन को कॉल कर दिया, ठीक है। और इसके बाद में कंसोल डॉट रीड लाइन सो दैट वी कैन सी दैट व्हाट इज द आउटपुट, एंड आफ्टर दैट अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, देखो एरर आई। अभी देखते हैं एरर कहाँ आई है। सबसे पहले तो ये कह रहा है कि इंटरफेस के अंदर आप इनको पब्लिक यूज़ नहीं करना, ठीक है। तो सपोज हमने हटा दिया ऐसा, बिकॉज इंटरफेस के अंदर जितनी भी आप मेथड्स यूज़ करोगे वो बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक ही रहेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर इनको आपने प्राइवेट बना दिया है या एक्सेस स्पेसिफायर अगर इसमें अलाउ रहता, तो अगर हमने इसको प्राइवेट बनाते तो इसका मतलब हम इसको इसके बाहर यूज़ नहीं कर पाते, तो फिर इंटरफेस का कोई मीनिंग ही नहीं रहता। इसलिए बाय डिफ़ॉल्ट इंटरफेस के अंदर जितनी भी मेथड्स रहती हैं वो क्या रहती है, आपकी पब्लिक रहती है। तो वी नीड नॉट टू डिक्लेयर एनी
things, public, private और protected, because public, private and protected is for the classes, not for the interface. इंटरफेस में केवल हमको मेथड्स की डेफिनेशन देनी है। तो ये आपका ऑन ऑफ फंक्शन हो गया। ठीक, अब देखो वापस इसके अंदर कुछ चेंजेस करते हैं। सपोज़ ये जो रिमोट सर्किट क्लास है, इसके अंदर से मैं चैनल वाला जो फंक्शन है मैंने इसको कमेंट कर दिया। ठीक है, अब वापस से इसको मैंने एग्जीक्यूट किया था, फिर अगेन एरर आ गई। अब क्या एरर आ रही है कि डेमो इंटरफेस डॉट रिमोट सर्किट डस नॉट इम्प्लीमेंट इंटरफेस मेंबर डेमो इंटरफेस रिमोट कवर डॉट चैनल। मीन्स जो ये क्लास है अपने पास रिमोट सर्किट, इस क्लास ने इस इंटरफेस की सारी मेथड्स को इम्प्लीमेंट नहीं किया है ना। तो देखो एक तरह से ये इनहेरिटेंस ही है ना, मतलब हमने इन सारी मेथड्स को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने का रखा है। ठीक है, लेकिन इसमें से एक मेथड को यहाँ इम्प्लीमेंट नहीं किया हमने। तो इस क्लास के अंदर एक मेथड कैसी है, ऐसी है जो कि अनइम्प्लीमेंटेड है ना, मतलब एब्स्ट्रैक्ट है। तो ये क्लास भी आपकी क्या हो जाएगी, एब्स्ट्रैक्ट है ना। तो इसको भी आपको एब्स्ट्रैक्ट लिखना पड़ेगा। अब आप इसको रन करोगे, अगर जैसे हमने एब्स्ट्रैक्ट लिखा तो उसके बाद भी अगर जैसे मैं रन कर रहा हूँ तो ये वापस से वही एरर आ रही है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो क्लास है रिमोट सर्किट, अगर ये किसी इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करने जा रही है, ठीक है, तो ये जो मेथड है ये एक्चुअल में इनहेरिट नहीं होती है ना, जैसा हम सोच रहे थे वैसा नहीं हो रहा है। ठीक है, क्यों ऐसा, क्यों? क्योंकि अगर इसको इनहेरिट किया होता तो एक आपकी एब्स्ट्रैक्ट मेथड इसके अंदर आ जाती, इस फंक्शन के अंदर, इस क्लास के अंदर। ठीक है, तो उस हिसाब से ये क्लास वापस आपकी एब्स्ट्रैक्ट बननी चाहिए, लेकिन इस केस में भी अगेन आपको एरर मिल रही है। इसका मतलब क्या है कि जो इंटरफेस रहता है, इंटरफेस के साथ में क्या कंपलसरी है कि जो भी क्लास इसको इनहेरिट कर रही है वो कंपलसरीली इन सारे मेथड्स को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करें। तो उसमें आपको यहाँ एब्स्ट्रैक्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है और यहाँ पे आप सीधे इसको अनकमेंट करें। ठीक है, तो रूल क्या हो गया कि अगर कोई क्लास किसी इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करती है ना, तो उसके लिए कंपलसरी है कि उस सारी मेथड्स को ओवरराइड करें। ये तो हमने देखा कि किस तरह से इंटरफेस को हमें लिखना है और किस तरह से हम इसको किसी क्लास में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो मल्टीपल इनहेरिटेंस की प्रॉब्लम थी वो तो अपनी अभी भी मतलब यहाँ पर सॉल्व नहीं हो रही है। हमने मतलब अभी तक ऐसा कुछ देखा नहीं कि अपना मल्टीपल इनहेरिटेंस की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। ठीक है, तो देखो सपोज़ मैंने एक और इंटरफेस बनाया, एक इंटरफेस और बनाया मैंने टीवी कवर। अब जो रिमोट कवर रहता है उसमें भी ऑन ऑफ रहता है और टीवी कवर में भी रहता है। इसका मतलब एक ऑन ऑफ नाम की एक मेथड टीवी के कवर में भी है। ठीक है, और सेम और भी मेथड्स हो सकती हैं उसके अंदर, फिलहाल हम केवल ऑन ऑफ को ले रहे हैं। ठीक है, अब अगर देखो मैं इस रिमोट सर्किट है ना, या फिर इसको हम केवल मैं सर्किट नाम दे देता हूँ, या फिर रहने काम करो, रिमोट कवर ही रहने दो, सर्किट ही रहने दो। ठीक है, इसी के अंदर मैंने इम्प्लीमेंट कर दिया किसको, टीवी कवर। ठीक है, और साथ में एक आध मेथड और ले लेते हैं जो, ठीक है, जैसे कलर, हाँ कलर कंट्रोल, कलर करके हमने ले लिया कि कलर सेट करने के लिए एक स्विच हो। ठीक है, तो अब देखो ये जो क्लास है रिमोट सर्किट, ठीक है, ये क्लास क्या कर रही है, दो अलग अलग क्लासेस को इम्प्लीमेंट करनी है, दो अलग अलग इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रही है। ठीक है, तो अब इसके लिए क्या ज़रूरी हो गया इस क्लास के लिए कि वो इन दोनों इंटरफेस की सारी मेथड्स को इम्प्लीमेंट करें। लेकिन यहाँ पर भी ऑन ऑफ है और यहाँ पर भी ऑन ऑफ है ना, तो दो मेथड्स हम अलग अलग जगह से एक ही क्लास में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अगर ये दोनों क्लासेस होती तो यहाँ से क्या होता, दो मेथड्स, एक ऑन ऑफ ये और एक ऑन ऑफ ये वाली, दोनों इनहेरिट होकर किसके अंदर आती है, रिमोट सर्किट के अंदर। तो रिमोट सर्किट के अंदर आने के बाद में वो प्रॉब्लम क्रिएट करती मल्टीपल डिक्लेरेशन का, कि दो मेथड्स आपकी ऑन ऑफ यहाँ पर डिक्लेयर है। अब ये इसको हम मतलब पॉलीमॉर्फिज्म नहीं कह सकते, क्यों? क्योंकि दोनों मेथड्स के अंदर पैरामीटर भी सेम है, ना ही तो एक दूसरे को किसी ने ओवरराइड किया है।
ठीक है, ना ही हमने किसी को हाइड किया है, तो इस वजह से ये दोनों ही पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर नहीं आ सकती, तो वो एरर क्रिएट करेंगे आपकी, ठीक है। लेकिन इंटरफेस के केस में क्या कर सकता है कि यहाँ पर भी ऑन ऑफ है, यहाँ पर भी ऑन ऑफ है, तो मैंने यहाँ पर ऑन ऑफ करके एक फंक्शन पूरा डिफाइन कर दिया। अब ये फंक्शन जब डिफाइन कर दिया है आपने, ठीक है, तो क्या रहेगा इसके अंदर कि अब ये फंक्शन बाय डिफ़ॉल्ट इन दोनों मेथड्स को इम्प्लीमेंट कर देगा। मतलब अब आपकी मेथड चाहे वो टीवी कवर इंटरफेस की हो या फिर रिमोट कवर इंटरफेस की हो, उस मेथड की डेफिनेशन सेम ही रहेगी, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ आपको ये 3 के साथ में आपको एक और मेथड जो कलर है वो भी यहाँ पर इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आपने दे दिया पब्लिक वॉइड कलर, और कलर के अंदर सपोज कंसोल डॉट राइट लाइन, आफ्टर दैट कलर, चेंज कलर। अब आप इसको रन करोगे तो आपको चल जाएगा, कोई एरर नहीं आएगी इसमें, इस तरह से, ठीक है। तो ये शॉर्ट में हमने देखा कि किस तरह से हम इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और किस तरह से हम मल्टीपल इनहेरिटेंस की प्रॉब्लम को इंटरफेस के थ्रू हमने सॉल्व कर दिया है।